भक्तों, बोलिए जय श्री हरि, जय तुलसी माता। अगर आपने अभी तक चैनल आत्मिक सोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि हम लेकर आए हैं कार्तिक माह कथा अध्याय 3, जिसमें आप सुनेंगे तुलसी विवाह की सबसे पवित्र कथा, जो सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप मिट जाते हैं और जीवन में शुभता का आरंभ होता है। बहुत समय पहले जब वृंदा, जो बाद में तुलसी माता बनी, उनने भगवान विष्णु को श्राप दिया था, तब विष्णु भगवान ने उस श्राप को प्रेम से स्वीकार किया और कहा, माँ, इस श्राप से तुम तुलसी रूप में इस पृथ्वी पर प्रतिष्ठित होगी और मैं हर वर्ष कार्तिक मास की एकादशी के दिन तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। व्रत और कथा के अनुसार जब भगवान शालिग्राम रूप में विराजमान हुए तो कार्तिक के माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को उनका विवाह तुलसी माता से संपन्न हुआ। यह वही दिन है जिसे हम तुलसी विवाह कहते हैं। उस दिन संपूर्ण ब्रह्मांड में मंगल गूंज उठा। देवता पुष्प वर्षा करने लगे, गंधर्वों ने गीत गाए और पितृलोक तत् उजाला फैल गया। भगवान विष्णु ने कहा, जो भक्त इस दिन मेरा और तुलसी माता का विवाह विधि पूर्वक करेगा, उसके जीवन से दरिद्रता और पाप सदैव दूर रहेंगे। तुलसी माता ने भी कहा, जो मुझे जल देगा, जो दीप दान करेगा, जो मेरा विवाह की कथा सुनेगा, वह मेरे पुत्र सम्मान होगा और उसे मोक्ष प्राप्त होगा। कार्तिक माह की यह तिथि देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसीलिए कहा गया है, देव जागे तुलसी सजे, मंगलमय हो संसार। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और प्रेम में कोई भेद नहीं होता। तुलसी माता ने अपने सच्चे प्रेम और समर्पण से भगवान को प्राप्त किया। उनकी कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि अगर हमारे मन में सच्चाई और प्रेम है तो स्वयं भगवान भी हमारे जीवन में उतर आते हैं। तुलसी माता और विष्णु भगवान का यह दिव्य विवाह हर वर्ष हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम ईश्वर से मिलने का सबसे सरल मार्ग है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में जय तुलसी माता लिखें और आत्मिक सोल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले अध्याय में हम जानेंगे देव उठनी एकादशी की अद्भुत कथा और भगवान विष्णु के जागरण का रहस्य। जय श्री हरि, जय तुलसी माता।